हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स का एक और क्वेश्चन, काउंट द रिवर्सल्स। ठीक है, मेरे को एक स्ट्रिंग दे रखी होगी। स्ट्रिंग्स में मेरे क्या होंगे? सिर्फ ब्रैकेट्स होंगे, ओपनिंग ब्रैकेट्स होंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट्स होंगे। सबसे पहली बात, ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। एक तो ये वाला, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। एक ये वाला, और एक होता है ये वाला सी वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो ये तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं मेरे पास। अच्छा, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात की, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? मेरे को क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दे रखी है और मेरे को ये पता करना है मेरे को कितने रिवर्सल चाहिए, कितने स्टेप्स चाहिए, और वो मिनिमम होनी चाहिए। मेरे को कितने मिनिमम स्टेप्स चाहिए ताकि मेरी स्ट्रिंग जो है वो बैलेंस पैरेंथेसिस बन जाए। आया समझ में? मेरे को कितने मिनिमम स्टेप्स चाहिए, कितने बार मैं एक रिवर्सल करूं। रिवर्सल का मतलब, अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसे उसे क्लोज कर दो, क्लोजिंग ब्रैकेट है तो उसे ओपन कर दो, स्ट्रिंग को बैलेंस करने के लिए। तो मेरे को कितने मिनिमम सच रिवर्सल चाहिए ताकि मेरा जो स्ट्रिंग है ब्रेसेस का, वो एक बैलेंस एक्सप्रेशन बन जाए। अच्छा, तो बेसिकली बैलेंस्ड एक्सप्रेशन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे बैलेंस करूंगा? अ, तो देखो, अगर मेरे को ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो तुमने अगर HTML पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, तो ये नेस्टेड फॉर्म में है। ठीक है, इसको ऐसे मैं बोल सकता हूँ। देखो, ये जो पहला, इस पे मैं इंडेक्सिंग और कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छी तरह। 1 2 3। देखो, ये तुम्हारा जीरो इंडेक्स वाला ब्रैकेट है, ये वन इंडेक्स वाला ब्रैकेट है, ये टू इंडेक्स वाला ब्रैकेट है, ये थ्री इंडेक्स वाला ब्रैकेट है। ठीक है, अब मैं अगर थ्री इंडेक्स वाले ब्रैकेट को ऐसे कर दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा। हाँ, तो मेरे को इसमें सिर्फ एक बार बैलेंस करना पड़ेगा। तो बस ये है कि बैलेंसिंग आपकी नेस्टेड फॉर्म में चलती है। ठीक है, बैलेंसिंग आपकी नेस्टेड फॉर्म में चलती है। जैसे HTML में टैग्स होते हैं, नेस्टेड फॉर्म में चलते हैं, ऐसे ही जो पेरेंथेसिस है आपके, क्या बोलते हैं, नेस्टेड फॉर्म में बैलेंस होते हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई। तो अब मेरे को रिवर्सल कैसे काउंट करूं? मतलब कैसे काउंट करूं मैं ये रिवर्सल? ठीक है, तो हम ये पहला वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात और। अच्छा, यहाँ पे मेरी ये स्ट्रिंग आई तो इसका साइज क्या हो गया? स्ट्रिंग अगर मेरे तीन इंडेक्स है तो साइज तो ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा ही होगा, तो साइज इसका 4 हो गया। अच्छा, अगर मेरे को कुछ ऐसी स्ट्रिंग मिल गई, अगर मेरे को कुछ ऐसी स्ट्रिंग मिल गई जिसका साइज ऑड है, 3 है, तो इसको तो तुम क्या ही बैलेंस करोगे? भाई ऑब्वियस सी बात है, इसको तुम क्या बैलेंस कर लोगे? क्योंकि अगर इसको मुझे बैलेंस करना है तो इस वाले जीरो इंडेक्स पे जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसकी करस्पॉन्डिंग मुझे क्लोजिंग ब्रेसेस भी लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं वो लगाऊंगा कहाँ? क्योंकि इंडेक्स तो है ही नहीं। इंडेक्स तो मेरे पास कितने हैं? 0 1 2, दो तक मेरे इंडेक्स हैं, और स्ट्रिंग का साइज है मेरा 3। तो अगर मेरी स्ट्रिंग का साइज ऑड आ गया तो फिर भाई मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो मैं रिटर्न कर दूंगा सीधे सीधे -1। ठीक है, तो ये हमें एक एज केस क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन की अप्रोच। ओके, तो सबसे पहले अपना काला पेन उठाता हूं और पहला वाला एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ये इंडेक्स और कर लेता हूं। सबसे पहली बात, अगर तुमसे ये इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले तो एच केस चेक करना है। स्ट्रिंग का इंडेक्स कहाँ तक है? 7 तक, तो साइज कितना होगा? 8। तो साइज मेरा ऑड नहीं है, इवन है, तो मैं ये मतलब जो भी अब मैं कंप्यूटेशन परफॉर्म करूंगा वो करूंगा मैं। ठीक है, अच्छा, तो कंप्यूटेशन कैसे परफॉर्म करूंगा? बेसिकली मेरा लॉजिक क्या रहने वाला है कि अगर मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग एक वेरिएबल मेंटेन कर लूंगा, ओपन। और अगर मुझे क्लोजिंग ब्रेसेस मिलता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग में वेरिएबल मेंटेन कर लूंगा, क्लोज। दोनों को इनिशियलाइज कर दूंगा मैं 0 से। अच्छा, इतना कर दिया। अगर मेरे को ओपनिंग ब्रेसेस मिलता है स्ट्रिंग को आइटरेट करते टाइम, तो मैं ओपनिंग को प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर मेरे को ओपनिंग ब्रेसेस मिलता है तो मैं ओपन को बढ़ा दूंगा, और अगर मेरे को क्लोजिंग ब्रेसेस मिलता है, क्लोजिंग ब्रेसेस में दो केस अराइज होते हैं। या तो मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है
वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब ओपन का काउंट ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं क्या कर दूंगा, ओपन को माइनस माइनस कर दूंगा। लेकिन सपोज करो तो मैं क्लोजिंग ब्रैकेट मिला और ओपन मेरा माइनस या ओपन मेरा जीरो है, ठीक है, तो मुझे इसको निगेटिव में नहीं जाने देना, क्योंकि निगेटिव में क्या ही बैलेंस करोगे तुम। ठीक है, तो ओपनिंग अगर मेरा ग्रेटर देन जीरो है, सपोज ओपन मेरा दो है और क्लोजिंग मेरे को मिल गया, और क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, ठीक है, तो मैं ओपन को एक माइनस कर दूंगा। लेकिन अगर ओपन ही मेरा जीरो है और क्लोजिंग ब्रेसेस मेरे को मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्लोज को बढ़ा दूंगा, क्लोज को बढ़ा दूंगा। इतनी बात समझ में आती है ना? इतनी बात हमें समझ में आती है, ठीक है। अब ये मत पूछना क्यों और कैसे, इसको जब तुम चार पांच टेस्ट केस लोगे ना, तब खुद ये एल्गोरिथम समझ में आएगी। सबसे पहला स्टेप ये, और दूसरा स्टेप मेरा ये। अच्छा तो एक बार समराइज करते हैं मैंने क्या बोला। अगर मेरे को स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करूंगा, स्ट्रिंग में मेरी सिर्फ ब्रैकेट्स फिल्ड है, ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा तो मैं ओपन वेरिएबल को बढ़ा दूंगा, क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो अगर मेरा ओपन ग्रेटर देन जीरो है तो ओपन को माइनस माइनस कर लूंगा, नहीं तो मैं अपने क्लोज वेरिएबल को बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले मिला मेरे को एक क्लोजिंग ब्रैकेट। अच्छा, क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, तो ओपन तो अभी जीरो है, देखो वही एच केस, मतलब एच केस तो नहीं, वही केस मेरा पहला हिट कर गया, देखो जो मैंने समझाया था अभी। तो भाई ओपन को मैं नेगेटिव नहीं करनी, मैं कर नहीं सकता क्योंकि ओपन तो अभी जीरो है, तो क्लोज को मैंने एक बढ़ा दिया। ठीक है, अब इस पे आया मैं, ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो कुछ करना ही नहीं है, ओपन को बढ़ाना है एक, फिर मिला ओपन ब्रैकेट एक, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, ओपन को डिक्रीज कर दूंगा एक, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट मिला जीरो, फिर ये मिला, फिर ये मिला, तो मैं वन, फिर मेरे को ओपनिंग ब्रैकेट मिला टू, फिर मेरे को ओपनिंग ब्रैकेट मिला तीन। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होगे कि भैया मेरे को तीन ब्रैकेट रिवर्स करने पड़ेंगे, मेरे को तीन ब्रैकेट रिवर्स करने पड़ेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए। वो कौन से बैलेंस करने पड़ेंगे? एक तो ये वाला कर दूंगा मैं रिवर्स, इसको मैं रिवर्स करके ऐसा बना दूंगा, इसको रिवर्स करके ऐसा बना दूंगा, और इसको, और क्या बोलते हैं, इस वाले को मैं रिवर्स करके ऐसा बना दूंगा, तो एक दो तीन। तो मैं रिटर्न कर दूं ओपन, तो मैंने बोला हाँ ओपन रिटर्न कर दो, लेकिन फिर आपने जीएफजी पे जाके देखा तो वो टेस्ट केस तो चल ही नहीं रहा है आपका, इसका मतलब आपको रिटर्न ओपन तो नहीं करना है। तो क्या रिटर्न करना है? एक एच केस और देखते हैं, एक हमें, सॉरी एच केस नहीं, एक टेस्ट केस और देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है? हाँ इतना समझ में आता है, ठीक है। तो एक नई स्क्रीन पे चलते हैं दोबारा, और एक टेस्ट केस लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला हम टेस्ट केस लेते हैं। ये 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 वाला, और ये वाला, और ये वाला। अच्छा, सबसे पहली बात, तुम इंडेक्सिंग करोगे 0 1 2 3 4 5, तो हाँ मेरी स्ट्रिंग का साइज ऑड नहीं है, तो मैं कंप्यूटेशन परफॉर्म करूंगा। अच्छा, तुम देसी भाषा में बताओ, मेरे को कितने ब्रैकेट रिवर्स करने पड़ेंगे अगर मेरे को इस एक्सप्रेशन को क्या बनाना है, बैलेंस बनाना है। देखो ये तुम देखोगे और ये देखोगे तो ये तो बैलेंस है, बस मेरे को ये बैलेंस करना है ना, ये दो बैलेंस करने, तो मैं इस वाले को चेंज कर दूंगा ऐसे, इस वाले को चेंज कर दूंगा ऐसे, तो मेरे को दो रिवर्सल चाहिए। तो मेरे को कितने रिवर्सल चाहिए? दो रिवर्सल चाहिए। अच्छा, तो मैं सबसे पहले आइटरेट करूंगा स्ट्रिंग पे, मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिला, ओपन को मैंने कर दिया 0 से 1। अच्छा, मेरे को ओपनिंग ब्रैकेट मिला टू, क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, ओपन को डिक्रीज कर दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, ओपन को डिक्रीज कर दिया, ओपनिंग ब्रैकेट मिला वो, फिर दोबारा क्लोजिंग मिला, तो क्लोज को मैंने कर दिया वन, फिर ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो ओपन को कर दिया वन। अच्छा, तो बेसिकली तुम देख पा रहे होगे, इसमें तुम सोचोगे कि भैया पिछले केस में तो रिटर्न करना था ओपन, इसमें रिटर्न करना है ओपन प्लस क्लोज। हाँ, तो तुम्हें ओपन प्लस क्लोज तो रिटर्न करना है, बट तुम यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखोगे वो तुम गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ओपन प्लस वन अपॉन टू, और क्लोज प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, इतना मैं रिटर्न कर दूंगा।
अच्छा मैं ये रिटर्न करूंगा, ठीक है, मैं ये रिटर्न नहीं करूंगा ओपन प्लस क्लोज। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, एक बार इसको चेक करके देखते हैं। ओपन मेरा कितना है, 1, तो 1+1/2 कितना हो गया, 1+1/2 कितना हो गया, 1+1/2 हो गया 1, और ये भी हो गया 1, तो मेरे को कितने रिवर्सल चाहिए, 2 रिवर्सल चाहिए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्यों इतना सटीक बैठ रहा है, मैं बोल रहा हूं 3 से 4 टेस्ट केस लो, आराम से रन करो, तब तुम्हें समझ में आएंगे जाकर। ठीक है, तब तुम्हें समझ में आएंगे जाकर। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, एक टेस्ट केस और लेते हैं, तुम्हारे समझने के लिए एक टेस्ट केस मैं और लेता हूँ। कोई बात नहीं है, वीडियो लंबा हो जाए, वीडियो यार, वीडियो की लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट समझ में आना चाहिए हमें। ठीक है, तो बेसिकली मतलब मुझे इसमें कितने रिवर्सल करने पड़ेंगे, एक रिवर्सल करना पड़ेगा, तो ओपन और क्लोज। ओपन हो गया मेरा 1, ओपन हो गया मेरा 2, क्लोज फिर 1, फिर ओपन तो 2। ठीक है, अच्छा क्लोज मेरा जीरो ही रहा, क्लोज मेरा इस वाले एग्जाम्पल में जीरो ही रहा। ठीक है, तुम समझ पा रहे हो ना ये कैसे हो रहा है, ये मेरी स्ट्रिंग है। अच्छा इसमें ओपन तो 2 हो गया, क्लोज मेरा जीरो हो गया, लेकिन मेरे को रिवर्सल कितना करना है, रिवर्सल मेरे को सिर्फ इस वाले को करना है, किसमें चेंज, इसमें चेंज। तो इसका आंसर 1 कैसे आएगा। अब तुम्हें वो फॉर्मूला क्लियर मतलब हो रहा होगा कि ओपन, ओपन +1/2 प्लस क्लोज +1/2। तो 0+1/2 तो क्या होगा भाई, जीरो हो गया। ये ओपन कितना है, रुको, ओपन कितना है, 2 है ना, 3+2 1। ओपन क्या है, 2+1/2 है ना, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो 1+0 कितना हो गया, 1। हाँ तो भाई मेरा फॉर्मूला अब सही बैठा कि मेरे को 1 रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें 3 टेस्ट केस लेने के बाद तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। तो जल्दी से कोड करते हैं यार, कुछ इतनी रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, अप्रोच अपनी लिख लेना, जो मैंने अप्रोच साइड में लिख के समझाई थी उसी को देख के कोड करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट कराऊंगा फॉर आई आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एस डॉट साइज, और आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। अच्छा इफ एस ऑफ आई इक्वल्स टू ये क्लोजिंग ब्रैकेट, तो मैं क्या कर दूंगा, ओपन को प्लस प्लस कर दूंगा। अच्छा यहाँ पे मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट ओपन इक्वल्स टू 0, क्लोज इक्वल्स टू 0। अच्छा, दो वेरिएबल मैंने ले लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एल्स इफ एस ऑफ आई इक्वल्स टू क्लोजिंग ब्रैकेट, तो मेरे पास दो केस अराइज करेंगे। इफ इफ मेरा ओपन बड़ा है जीरो से, ओपन बड़ा है जीरो से, तो मैं क्या करूंगा, ओपन को माइनस माइनस कर दूंगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा, क्लोज को बढ़ा दूंगा। और बाद में मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, मैं बाद में रिटर्न कर दूंगा ओपन, या मैं रिटर्न कर दूंगा इंट आंसर ले लेता हूँ, इंट आंसर ले लेता हूँ। आंसर में मैं क्या स्टोर करता हूँ, आंसर में स्टोर करता हूँ ओपन +1/2। ठीक है, ये स्टोर करता हूँ। ओके, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोड दिखने में साफ लगे। ठीक है, ये थोड़ी प्रैक्टिसेस अपने अंदर लेके आओ, क्योंकि इंटरव्यू में वो यही इसी बात पे जज करते हैं कि तुम्हारा कोड क्वालिटी क्या है। क्लोज +1/2, और बाद में मैं रिटर्न कर दूंगा मेरा आंसर, सिंपल कोड। अच्छा एक एज केस और भूल गए हम भाई, एक एज केस और भूल गए। इफ एस डॉट साइज मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, भाई ऑड हो गया मेरा स्ट्रिंग का साइज, तो फिर मैं रिटर्न कर दूंगा -1, तो फिर मैं रिटर्न कर दूंगा -1। हाँ अब मेरा कोड पूरा हो गया। तो बेसिकली देखते हैं यार, रन कर जाना चाहिए, आई थिंक एरर तो नहीं निकलना चाहिए। इवेलुएटिंग, ओके ओके ओके, हम देखते हैं क्या क्या एरर आ रहा है। हम्म, तो इसको मैं अगर थोड़ा मिटा लूं, अब देखूं। ओके, यार सिली मिस्टेक ही हो रही होगी, वरना लॉजिक तो हमारा ठीक है।
यार योर आउटपुट 1 आ कैसे रहा है? रिटर्न ओपन प्लस 1/2। देखते हैं यार हम कहाँ गलती कर रहे हैं। सो बेसिकली हम कहाँ गलती कर रहे थे, यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर आइटरेट कर रहा हूँ ना, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि एक एक एलिमेंट सीधा उठा लूँ। फॉर ऑटो आईटी, फॉर ऑटो एलिमेंट इज टू स्ट्रिंग से मैं डायरेक्ट क्या उठा रहा हूँ, एलिमेंट उठा रहा हूँ। और चेक कर रहा हूँ अगर मेरा एलिमेंट एलिमेंट मेरा अगर ऐसा है तो हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे गलती क्या हुई, यहाँ पे गलती ये हुई कि पहले तो कोड ही रन कर जाए यार, देखें कि दोबारा गलती तो नहीं निकल रही है। आ, गलती, यार देखो अब भी गलती निकल रही है। ठीक है, तो देखते हैं यार, एक बार और देखते हैं। यार मेरे को तो कोई गलती दिख नहीं रही है, तो देखते हैं यार एक बार ये करके मेरे को यार, मैंने चेक भी करा बट मेरे को कोई गलती दिख नहीं रही। देखते हैं। यार अब भी वही मिस्टेक आ रही है। बेसिकली यार मैं अपना लास्ट सबमिशन देखता हूँ और उसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और देखो यार, तुम लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे कोई गलती है नहीं वैसे एज सच, ठीक है। देखते हैं यार, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो बिल्कुल कोई गलती नजर नहीं आ रही होगी तुम्हें। यार कोई गलती नजर नहीं आ रही मेरे को तो, पता नहीं यार ये एरर क्यों दे रहा है। अह, चलो कोई बात नहीं, ये वाला एरर दे रहा है ना, कोई बात नहीं, इसको हटा के ये वाला कर लेते हैं, कंपाइल एंड रन। यार कभी कभी देखो ऐसा होता है कि हम कोई क्वेश्चन करते हैं और वो रन नहीं करता। देखो अब ये वाला रन कर गया, तो सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यार देखो, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, मेरे में भी कुछ कमियां हैं, बट आई होप क्वेश्चन का लॉजिक जो था ना, जो क्वेश्चन का मेन कोर का जो लॉजिक था यार, वो तुम्हें क्लियर हो गया, और वो मेरे लिए सफिशिएंट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी होगी बिग O ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 1, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।